कोका कोला पीने वाला भूत। टिंकू, मोनू, मोहित और गुड्डू चारों दोस्त पिकनिक मनाने के लिए गोवा गए। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर था। चारों दोस्त वहाँ पर घूमकर बड़े खुश हो रहे थे। चारों तरफ खुशनुमा नजारे ही नजारे थे। वे चारों चिप्स खाकर कोका कोला पी रहे थे कि तभी सामने सागर की लहरों में से एक डरावने चेहरे वाला भूत आकर उनके सामने खड़ा हो गया। वो बड़ी ही डरावनी हंसी हंस रहा था, जिसे देखकर चारों के चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। ये कोका कोला तुम लोग मुझे दे दो। मेरी आत्मा हमेशा ही कोका कोला पीने के लिए तड़पती है। और ध्यान से सुनो, इस कोका कोला में मैं कोका कोला पीने वाले का खून मिलाकर पीता हूँ। बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। और फिर आज तो तुम चारों लोग यहाँ इकट्ठे आए हो। तुम चारों का खून पीने में बड़ा मजा आएगा मुझे। ना तुम कोका कोला के साथ हमारे सारे चिप्स ले लो, लेकिन हम चारों को छोड़ दो। देखो, तुम जब कहोगे हम तुम्हें तभी कोका कोला लाकर पिलाएंगे, मगर हमारी जान बख्श दो भगवान के लिए। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो प्लीज। मैं मानवों पर विश्वास नहीं करता। मैं भूत हूँ, मुझे चिप्स नहीं, मानवों का मांस चाहिए, मांस। और फिर कोका कोला पीने के बाद तुम चारों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। अब मैं तुम सबको एक एक करके मारूंगा, फिर तुम्हारा खून कोका कोला में मिलाऊंगा, और फिर उसके बाद फिर तुम लोगों का लाल लाल मांस खाऊंगा। मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को मारकर मैं अपने जैसा ही बना दूंगा। फिर हम पांचों के पांचों मिलकर यहाँ आने वाले सैलानियों का शिकार करेंगे। बड़ा ही लजीज मांस होगा उनका, तो क्या कहते हो? भूत की बातों को सुनकर चारों दोस्त इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे कि तभी भूत ने उन चारों को इकट्ठा ही पकड़ लिया। मेरी नजरों के सामने से ही भागने की कोशिश करते हो? जानते नहीं क्या, जो एक बार मेरे चंगुल में आ जाता है फिर यहाँ से कभी जिंदा नहीं लौटता। बुरी मौत मरता है वो। और भागने की तो जरा भी कोशिश मत करना, क्योंकि जितनी चालाकी करोगे उतना ही तड़पा तड़पा के मारूंगा तुम लोगों को। और इतना कहते ही भूत ने सबसे पहले मोनू को पकड़ लिया। उसने उसका गला दबाया। मोनू की आंखें बाहर आने लगी और देखते ही देखते मोनू तड़प तड़प कर मर गया। भूत ने उसका खून निकालकर कोका कोला में मिलाया और फिर उसका मांस खाकर कहने लगा, बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी सी तकलीफ होगी तुम्हें, बस मैं अपने शिकार को ज्यादा तंग नहीं करता। अब देखो ना, तुम्हारा दोस्त मोनू मरने के बाद बिल्कुल मेरे जैसा हो गया। मोनू भूत बन गया। देखो,
मुझे तो भूत बनकर बड़ा मजा आ रहा है यहाँ। अब तो मैं भूतों की तरह शक्तिशाली भी हो गया हूँ। अब मैं तुम लोगों को मार कर खाऊंगा, फिर तुम मेरे सारे दोस्त भी मेरी तरह ही भूत बन जाओगे। फिर हम चारों दोस्त मिलकर यहाँ पर आने वाले सैलानियों का खूब शिकार करेंगे। उन्हें मार मार के उनका खून कोका कोला में मिलाकर पी जाएंगे। उनका मांस भी तो बेहतरीन होगा ना। टिंकू, गुड्डू, मोहित तीनों ही अपने दोस्त मोनू के भूत की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि अब उनका दोस्त मोनू उनके साथ शारीरिक तौर पर नहीं था, लेकिन हाँ, उसका भूत जरूर वहाँ कहीं घूम रहा था। कोका कोला पीने वाले भूत के साथ मिलकर अब भूत बना मोनू अपने दोस्त टिंकू, गुड्डू और मोहित तीनों को पकड़कर मार डालते हैं। इस तरह से वो सारे बाकी बचे हुए दोस्त भी भूत बन जाते हैं। अब तो वो पांचों भूत मिलकर वहाँ पे आए सैलानियों को चुपके से मारकर उनका खून कोका कोला में मिलाकर उनके मांस की पार्टी रोज किया करते थे। पांचों भूतों की दहशत अब तक पूरे गोवा में फैल गई थी। हर आदमी की जुबान पर उन्हीं भूतों की चर्चा थी। पूरे गोवा में फैली हुई दहशत की खबर को एक तांत्रिक बाबा ने भी सुना, जो उन्हें कैद करने के लिए अपने साथ ढेर सारी कोका कोला की बोतलें लेकर समंदर के किनारे पहुंचा, जहां पर उसने एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें उसने वो सारी कोका कोला की बोतलें उड़ेल दी। जैसे ही उन पांचों भूतों को कोका कोला की खुशबू आई, वो फौरन लपके कोका कोला पीने के लिए। जो कोका कोला तुम पी रहे हो, वो मैंने मंत्र पढ़कर यहाँ फेंकी है, और मेरे मंत्र की सिद्धि से तुम सारे के सारे मेरे वश में हो जाओगे। फिर वो जो मैं तुमसे कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हम पांचों भूत ऐसे हैं तांत्रिक जी, जो कभी किसी के वश में नहीं आते। अब तुम हमें क्या मारोगे? हम पांच हैं और तुम अकेले बुढ़े आदमी। देख लेना, कहीं तुम ही हमारे हाथों न मारे जाओ। अच्छा, तो अब तुम मुझे डराने चला है, जिसने अकेले जंगल में रहकर इतने बरस मंत्र सिद्धि हासिल की है। देख देख, मैं तुझे अपने इस कमंडल में बंद करके यहाँ से दूर ले जाऊंगा जंगल में, ताकि फिर तुम कभी किसी को तंग ना कर सको। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने अपनी झोली में से एक मुर्गा निकाला और उसी कोका कोला भरे पानी में फेंक दिया। मुर्गे के छोड़े जाने के बाद तांत्रिक बाबा ने जोर जोर से सिद्धि मंत्र पढ़े, वशीकरण मंत्र पढ़े, और उन मंत्रों की शक्ति से पांचों भूतों की आत्माएं मुर्गे में प्रवेश कर गईं। जैसे ही उनकी आत्माएं उस मुर्गे के अंदर गई कि तभी तांत्रिक बाबा ने फौरन अपने झोले में से एक धारदार कटारी निकाली और दे मारी मुर्गे की गर्दन पर। देखते ही देखते मुर्गे के प्राण पखेरु उड़ गए और साथ ही साथ उन पांचों भूतों की आत्माएं भी स्वर्ग लोक को चली गई।